समझते हैं क्या है बायोजेनिक एमिशन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। बायोजेनिक एमिशन आर गैसेस और पार्टिकल्स दैट आर एमिटेड इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द नेचुरल सोर्सेज सच एज प्लांट, ट्रीज एंड सॉइल। यानी कि जब मिट्टी से या पेड़ पौधों से क्या होता है, कुछ गैसेस रिलीज होती हैं, कुछ कण छोटे छोटे पार्टिकल्स रिलीज होते हैं। उन्हीं गैसेस को, उन्हीं पार्टिकल्स को बोलते हैं बायोजेनिक एमिशन। जैसे कि जब फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, तो पौधे क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन। जब रेस्पायरेशन होता है, श्वसन होता है, तो इंसान हो और चाहे पौधे हो, दोनों क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जब डीकम्पोजिशन होता है, अपघटन होता है, तो क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इसके अलावा बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं। तो ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे बायोजेनिक एमिशन। जैसे कि एक एग्जांपल और दे दें, अगर एक इंसान सांस लेता है, ठीक है ना, तो ऑक्सीजन लेगा और CO2 छोड़ेगा। तो जब सांस लेने में जो चीज़ छोड़ी जाएगी तो उसको बोलेंगे हम बायोजेनिक एमिशन। यानी ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहुंच रही है, ये है बायोजेनिक एमिशन। लेकिन अगर कोई इंसान कोयला जलाता है और फिर एटमॉस्फेयर में पहुंचती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो है नॉन बायोजेनिक एमिशन। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक्स। कुछ गैसेस समझ लो कि कौन कौन सी गैसेस हैं जो मेजर रिलीज होती हैं। तो एक है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये क्या है? कुछ कार्बनिक कंपाउंड होते हैं जो कहाँ से रिलीज होते हैं? पौधों से, पेड़ों से, ठीक है ना। और ये कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि मदद करते हैं क्या बनाने में? ग्राउंड लेवल ओजोन और स्मॉग। ग्राउंड लेवल ओजोन क्या होती है? जैसे कि ओजोन आपको पता होगी पाई जाती है समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फियर में। लेकिन अगर ओजोन मिलने लगे ट्रोपोस्फियर में, बोले तो क्षोभ मंडल, यानी कि हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में, उसे ही बोलेंगे ग्राउंड लेवल ओजोन। और ये एक पॉल्यूटेंट है, प्रदूषक है। ग्राउंड लेवल ओजोन पर एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है इकोलॉजी की। स्मॉग क्या होता है? जैसे आपको पता है कि जो एक तो वो होता है, क्या बोलते हैं कि कोहरा होता है, धुंध होती है, लेकिन अगर उसमें धुएं की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना, इन कंपाउंड्स की मात्रा ज़्यादा है, तो वो काफ़ी हार्मफुल हो जाता है, पॉल्यूटेंट बन जाता है, तो उसे ही बोलते हैं स्मॉग। दिल्ली जैसे शहर में आपको एक धुंध छाई मिलेगी, वही है स्मॉग। इसके अलावा रिलीज होते हैं पर्टिकुलेट मैटर। आपको बता ही दिया, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, जो पौधों से, पेड़ों से, मिट्टी से रिलीज होते हैं। मिट्टी के छोटे छोटे कण क्या होंगे? पर्टिकुलेट मैटर होंगे। पौधों के जो पराग कण होते हैं वो क्या होंगे? पर्टिकुलेट मैटर होंगे। और ये निगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं ह्यूमन हेल्थ पर और इन्वायरमेंट पर। इसके अलावा मीथेन। मीथेन भी क्या है? आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। यानी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करती है। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट होता है तो फिर क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग होती है, फिर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो मीथेन इज इमिटेड बाय नेचुरल सोर्सेज लाइक वेटलैंड्स। दलदली जो भूमि होती है वहां से बहुत मीथेन रिलीज होती है। जैसे धान का खेत होता है, वहां से भी मीथेन रिलीज होती है। फॉरेस्ट, जंगलों से मीथेन रिलीज होती है। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी रिलीज होते हैं। सो दीज आर गैसेज दैट आर प्रोड्यूस व्हेन नाइट्रोजन कंपाउंड्स इन प्लांट्स एंड सॉइल रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द एयर, ठीक है ना। ऑक्सीजन पाई जाती है एयर में, और जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं पौधों में, मिट्टी में, जब आपस में रिएक्ट कर जाते हैं तब बनते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ये भी एक तरीके के पॉल्यूटेंट हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तो आपको पता ही है, आप जब सांस लेते हैं, इंसान सांस ले या जानवर सांस ले या पेड़ पौधे सांस ले, सारे के सारे क्या रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जब यही सब पत्तियां, पेड़ पौधे जब सड़ते गलते हैं, ठीक है ना, तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जंगल में जब आग लगती है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये सारे क्या हो गए हमारे? ये हो गए बायोजेनिक एमिशन। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, चूंकि ये नेचुरल सोर्स से रिलीज हो रहे हैं, इस वजह से बायोजेनिक एमिशन है। लेकिन यही कार्बन डाइऑक्साइड अगर किसी इंडस्ट्री से रिलीज होगी तो वो बायोजेनिक एमिशन नहीं कही जाएगी। आगे समझते हैं। सोर्स क्या है बायोजेनिक एमिशन के? फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। जैसे पेड़ पौधे से कैसे रिलीज होता है? पेड़ पौधे आपको VOC रिलीज करते हैं, पर्टिकुलेट मैटर रिलीज करते हैं, ठीक है ना। फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन से, ठीक है ना, जब सांस लेते हैं, श्वसन करते हैं, तो भी बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं। मिट्टी से भी क्या होता है? जो मिट्टी में जो छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो भी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रस के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, तो मिट्टी से भी रिलीज होती है। वेटलैंड से अभी आपको बताया कि मीथेन तो सबसे ज़्यादा रिलीज होती है वेटलैंड से, धान के खेतों से रिलीज होती है वेट, ठीक है ना, मीथेन। तो ये सोर्सेस हैं, पेड़ पौधे, मिट्टी और वेटलैंड। इम्पैक्ट क्या है? अगर आपको अभी बताया कि पहला तो क्लाइमेट चेंज,
आपको बताया जैसे मीथेन हो गई या कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ये दोनों कैसी हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, और जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, क्लाइमेट चेंज। तो ये क्या होते हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं ये गैसेस क्लाइमेट चेंज पर, लेकिन इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप कंपेयर करोगे कि इंडस्ट्रीज से कितना एमिट हो रही है ये सारी गैसेस, तो बहुत होती हैं, ठीक है। एयर क्वालिटी आपको बताया कि जब आप VOC अगर रिलीज हो रहे हैं या पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है ना, PM वगैरह, PM10 या PM2.5, तो उससे क्या होता है, पूरी एयर क्वालिटी खराब हो रही है, ग्राउंड लेवल ओजोन बनती है, तो एयर क्वालिटी इससे खराब होती है। इसके अलावा क्या होता है, जो इकोसिस्टम होता है उसको भी निगेटिवली नुकसान पहुंचता है। बायोजेनिक एमिशन कैन अफेक्ट इकोसिस्टम बाय अल्टरिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर एंड सॉइल। क्योंकि बायोजेनिक एमिशन से क्या होता है, बहुत सारे गैसेस, बहुत सारे केमिकल से रिलीज हो रहे हैं, तो हो सकता है कि पूरे इकोसिस्टम का जो केमिकल कंपोजिशन है वो थोड़ा बहुत बदल जाए। लेकिन आपको इतना याद रखना है कि बहुत ज़्यादा ये चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर ह्यूमन का इंटरफेरेंस काफ़ी बढ़ जाता है, ठीक है ना, कुछ ऐसे पेड़ पौधे लगाने लगा जो बहुत सारी गैसेस को इमिट करते हैं, तो हो सकता है कि केमिकल कंपोजिशन बिगड़ जाए। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो लैंड यूज प्लानिंग, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से जो धरती है उसका यूज करो और ऐसे पेड़ पौधे लगाओ जो कम एमिशन करते हो। सो लैंड यूज प्लानिंग कैन हेल्प टू रिड्यूस बायोजेनिक एमिशन बाय प्रमोटिंग द यूज ऑफ लो एमिशन प्लांट स्पीसीज। ऐसे पौधे लगाओ जो कम एमिट करते हो गैसेस को, ठीक है ना। साथ में इस तरीके से उस धरती का यूज करो, लैंड का यूज करो कि मिट्टी से भी कम एमिशन हो। इसके अलावा फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यहां पर क्या कर सकते हो, थिनिंग कर सकते हो। थिनिंग का मतलब क्या होता है कि फॉरेस्ट में बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे होते हैं, तो उन पौधों को हटा दो जो ऐसा लगता है कि ज़्यादा एमिट कर सकते हैं, ठीक है ना, गैसेस को, या कम यूजफुल हो सकते हैं, या फिर जंगल को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं जंगल को की ग्रोथ में। तो उनको जब हटा दिया जाता है उन पौधों को बीच से, तो उसको बोलते हैं थिनिंग। इसके अलावा प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग की जा सकती है। प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग से क्या होता है कि आगे चलकर कुछ बड़ी आग नहीं लगेगी। अगर छोटी छोटी आग यानी पत्तियां जो फैली होती हैं सतह पर, उनको टाइम टाइम से जला दिया जाए तो फॉरेस्ट बचे रहेंगे और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होंगी, ठीक है ना। इससे भी क्या हो सकता है, बायोजेनिक एमिशन कम किया जा सकता है। एग्रीकल्चर से भी कम किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए जब भी आप जुताई करते हो ना, तो बहुत सारा कार्बन जो उसमें दबा होता है मिट्टी के नीचे, वो रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। तो कम, ठीक है ना, जुताई करो। रिड्यूस्ड टिलेज, कम जुताई, ठीक है ना। जैसे आपको पता है कि एक नई खेती का एक पैटर्न सामने आया है कि जिसमें जुताई नहीं की जाएगी, कम से कम जुताई पर खेती की जाएगी, ठीक है ना, वो की जा सकती है। तो इससे क्या होगा, जो बायोजेनिक एमिशन है वो कम होगा।